स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या ब्रेन वर्स में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में आपके बुक के 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए थे। आज है न्यूमेरिकल नंबर 6। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको हमने बताया था कि कोई भी मिरर है, जैसे कॉनकेव मिरर होगा या तो क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा या तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो इसमें यू जो होता है निगेटिव होता है, कॉनकेव में वी भी क्या होता है निगेटिव होता है, एफ भी क्या होता है निगेटिव होता है, आर भी क्या होता है निगेटिव होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है यू हर जगह निगेटिव होता है, चाहे वो लेंस हो या चाहे मिरर हो। इसमें भी कैसा होता है पॉजिटिव होता है, इसमें एफ भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसमें आर भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये सारे इसमें पॉजिटिव होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल को और न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो जानते हैं सभी लोग, पहले पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। जितना अच्छे से न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से आपको समझ भी आएगा, ठीक है। फॉर्मूले आपके तैयार होने चाहिए। बोल रहा है कैलकुलेट द इमेज पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन। इमेज पोजीशन मीन्स क्या होता है, हमें वी कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वी। क्या कैलकुलेट करना है वी, तो वी कैलकुलेट करना है। एंड मैग्निफिकेशन एम बी हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। When an object is placed 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ हमारे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो कभी भी हमारे साथ क्या होगा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस बोलेगा वो निगेटिव होगा। इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कैसा कॉन्वेक्स मिरर है कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में यू को छोड़कर सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। तो एफ हमें कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। तो फार्मूला हम लगा सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u, ये होता है मिरर फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है 1/v, वी की वैल्यू निकालना है। तो वी को ऐसे रखो, यू को इधर पहुँचाओ, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू रखिए 1/f इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है 10 माइनस u की वैल्यू कितनी है माइनस 1/5 है। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5। अच्छा इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 1/v इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10। एलसीएम निकालना आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। 10 बनाने के लिए ऊपर से कितने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 से, और 10 बनाने के लिए नीचे कितने मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये क्या आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1 + 2 कितना हो जाएगा अपॉन में 10। तो 1/v कितना हो जाएगा 3/10। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/10। तो इसको हम बोल सकते हैं कि v इक्वल टू क्या बोल सकते हैं v इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/3 सेंटीमीटर। यही आ जाएगा क्या आपका आंसर, ठीक है। अब इसके आगे बोल रहा है मैग्निफिकेशन निकालिए। तो मैग्निफिकेशन फार्मूला आप जानते हैं m इक्वल टू माइनस HI/HO भी होता है, ठीक है। क्या होता है HI/HO भी होता है, लेकिन दिया नहीं है तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे -v/u। तो m इक्वल टू माइनस वी क्या है -10/3 और u क्या है -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। m इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/15 ये देख लेंगे हम सभी लोग, यही आएगा क्या आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो पहला ये न्यूमेरिकल नंबर 6 था। अब आइए बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपके बोर्ड में 2022 में आया हुआ है, ठीक है। देखते हैं बोर्ड वाला कैसा क्वेश्चन होता है। बोल रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर बोल रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर में सारे पॉजिटिव होते हैं यू को छोड़कर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है ऑब्जेक्ट है हमारा 10 सेंटीमीटर दूर, और ऑब्जेक्ट काहे का होता है माइनस का होता है, ठीक है। तो माइनस प्रिंसिपल डिटरमाइन द इमेज लोकेशन, तो वी हमें चाहिए। तो देख रहे हैं आप कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे अभी बताया था हमने 1/v इक्वल टू क्या होता है 1/f और माइनस 1/u होता है, ठीक है। 1/v और इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है 15 है माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा -1/10 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 10, तो ये हो जाएगा 1/15 और प्लस 1/10। अच्छा एलसीएम आप सभी लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, बड़ा नंबर देखिए कौन है 15। क्या 15 10 की टेबल में आता है जी नहीं, बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो 15 का अगला टेबल पढ़ेंगे 15 × 1 = 15 और 15 × 2 = कितना होता है 30 होता है। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 30। देखिए 30 15 से भी डिवाइड है, 13 10 से भी डिवाइड है, ठीक है। अब देखिए 15 नीचे मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 × 2 हो जाएगा प्लस
किससे मल्टीप्लाई ऊपर कर दें 30 बनाने के लिए 3 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, मल्टीप्लाई किससे कर दें 3 से, ठीक है। 10 से नहीं होगी, 10 से नहीं मल्टीप्लाई होगी, किससे होगी 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/v इक्वल टू 2 + 3 अपॉन में 30। तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 30, 5 1 जार 5, 5 6 जार, तो 1/v इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो 8 बोल रहा है हमसे ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, टॉल, अच्छा ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, जैसे ये टॉल है तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है। ये बोल रहा है हमसे 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो टॉल का मतलब ये क्या दिया, हाइट ऑफ, हमें दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमें बोलेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एचओ से लिखते हैं। तो एचओ कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इट्स प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर, कहाँ रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। तो यू हमें दिया है वो माइनस का 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब बात बोल रहा है कन्वर्जिंग मिरर बोल रहा है, क्या बोल, कन्वर्जिंग मिरर बोल रहा है। अब आपको मालूम होना चाहिए जो कन्वर्जिंग मिरर होता है वो क्या होता है बताइए, कन्वर्ज करने वाला होता है कॉनकेव, क्या होता है कॉनकेव। और डाइवर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं कॉन्वेक्स को, किसे कहते हैं कॉन्वेक्स को, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव, तो यू हो गया। क्रिएटिंग 3 सेंटीमीटर टॉल वर्चुअल इमेज, कितना सेंटीमीटर टॉल, तो एच आई दिया है, ये क्या दिया है एच आई, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, वर्चुअल बोल रहा है। तो अगर इमेज वर्चुअल बोले, वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव लेंगे और रियल इमेज के लिए क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, ठीक है। वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव लेंगे और रियल इमेज के लिए निगेटिव। बोल रहा है वेयर द इमेज इज लोकेटेड, तो हमसे वी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वी, और फोकल लेंथ भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है फोकल लेंथ भी पूछ रहा है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कौन सा फार्मूला लगाएं, ठीक है। तो फार्मूला क्या लगेगा समझो, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, हमने फार्मूला देखो वी भी नहीं मालूम है, एफ तो मिरर फार्मूला नहीं हमारा लगेगा, हमारा फार्मूला क्या लगेगा, एक हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन में माइनस वी अपॉन में यू, क्या पढ़ा है माइनस वी अपॉन में यू पढ़ा है। वैल्यू रखेंगे तो एच आई गिवन है, हमें क्या निकालना है वी निकालना है। तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए माइनस एच आई अपॉन एच ओ और इंटू में यू हो जाएगा। देखिए अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हमें वी एच आई कितना दिया है, एच आई दिया है 3, ठीक है। एच ओ कितना दिया है 2 और इंटू में जो यू दिया है वो हमें कितना दिया है -8 दिया है। और ऑलरेडी ये पहले वाला माइनस, तो ये माइनस क्या कर लेगा प्लस बन लेगा, क्या बना लेगा प्लस। तो 8 3 जार 24 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 12 जार कितना होता है 24, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए जो f हमें क्या निकालना है f, तो f के लिए फॉर्मूला हमने बताया 1/f इक्वल टू, ये सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। तो 1/f क्या होता है 1/v प्लस 1/u, तो रखिए वैल्यू 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v की वैल्यू 12 और माइनस हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी -8। अच्छा एलसीएम कितना होगा आप सभी लोग जानते हैं 24 होगा, जान गए होंगे, ठीक है। 24 एलसीएम हो जाएगा, तो देखिए 24 एलसीएम, तो यहाँ 2 टाइम हो जाएगा और यहाँ पर 3 टाइम हो जाएगा। तो f इक्वल टू 1/f कितना होगा -1 अपॉन में 24, तो f कितना हो जाएगा -24 सेंटीमीटर, जो कि हमें बोल भी रहा था कन्वर्जिंग है तो कॉनकेव मिरर होगा। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब जो अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 9, क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल नंबर 9, ये बोर्ड में आपके आया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है डिटरमाइन द इमेज नेचर, इमेज का नेचर बताना है। नेचर अगर पूछे तो हमें रियल वर्चुअल बताना है, ठीक है। साइज बताना है, मतलब कि कौन कितना बड़ा बन रहा है कितना छोटा, एंड पोजीशन के लिए हमें निकालना पड़ता है वी, क्या निकालना पड़ता है वी। फॉर ए 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर,
5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। प्लेस्ड कहाँ है कॉन्वेक्स में, तो यू हमें दिया है -30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। हाइट 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो कितना होता है 30 प्लस का होता है, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएं तक बताइए, तो v चाहिए हमें, लगा ले सीधे सीधे फॉर्मूला, क्या उनसे फॉर्मूला बताइए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, क्या बताना है आपको, 1/u प्लस का होता है, ठीक है बच्चों। तो 1/f इक्वल टू हमें निकालना है 1/v, क्या निकालना है 1/v निकालना है, क्या निकालना है 1/v निकालना है। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f और माइनस 1/u, ठीक है, वैल्यू रखेंगे। 1/f की वैल्यू कितनी है 30 है, माइनस माइनस प्लस 1/30, तो कितना आ जाएगा बताइए 1/v। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो गए और 30 तो 1/15 हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें अगर प्लस का आया, क्या आया प्लस का, तो इमेज क्या होगी वर्चुअल होगी, कैसी होगी वर्चुअल, और कैसी होगी इरेक्ट। अच्छा इस चीज़ का आंसर हम यहाँ से भी दे सकते थे क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो पहले भी पता था जो हमारा मिरर जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, कैसी इमेज बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आगे देखिए, हमसे नेचर पूछा, हमने बता दिया, पोजीशन पूछा बता दिया, साइज। तो साइज के लिए जब भी साइज हो तो साइज के लिए हम निकालेंगे मैग्नीफिकेशन फॉर साइज, क्या हो जाएगा फॉर साइज मैग्नीफिकेशन। तो m इक्वल टू -v अपॉन में u लगा लो, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा -v कितना है बताइए, v है हमारे पास 15 और u माइनस का कितना है 30 है, क्या है 30 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 1 15 15 2 तो m इक्वल टू क्या हो गया 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर u हमें 30 दिया था, इमेज 15 आ गया, तो हमने देखा कि जो इमेज है वो हाफ आई है किसकी ऑब्जेक्ट की, वहाँ पर भी सेम चीज़ आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, 2019 बोर्ड में आया हुआ है, बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कितनी दूर पे, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर में है, कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर है, तो ये भी बात ध्यान रखिए। एंड इट्स इमेज फॉर्म एंड एग्जैक्ट सेम लोकेशन, इसका मतलब समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ है सेम लोकेशन पे है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सेंटर है सेंटर का सेंटर पे ही होगा, ठीक है, सेम लोकेशन। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ चाहिए और मैग्निफिकेशन भी चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इस लाइन का मतलब समझिए, इट्स इमेज फॉर्म्स एट द एग्जैक्ट सेम लोकेशन, मतलब क्या है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रखी हुई है, कॉनकेव मिरर है, कैसा मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर है, रखी हुई है, ठीक है। ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर है, कितनी है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वी भी हमारा कितना हो जाएगा, यही ऑब्जेक्ट है और यही क्या है इमेज है, तो ये वी भी तो कितना हो गया 30 हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 30, वी भी कितना हो जाएगा 30, और कैसा है कॉनकेव है तो माइनस कर लें, क्या कर लें माइनस कर लें, क्योंकि भाई देखिए बोला है ना कि इस लाइन का मतलब समझिए, इट्स इमेज फॉर्म्स एन एग्जैक्ट सेम लोकेशन, सेम लोकेशन पे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो v है वही u की भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो गया, तो 1/f इक्वल टू माइनस 1/30, अब ये सॉरी प्लस होता है माइनस प्लस माइनस माइनस 1/30 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए -2 हो जाएगा ऊपर, तो 1/f तो 230 हो जाएगा, ठीक है। 1/f इक्वल टू माइनस 1/30, तो f कितना आ गया हमारे पास माइनस का 30 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल क्या सही है, क्योंकि हमने बताया था कॉनकेव में फोकस ये ऐसा होता है, ठीक है। तो अगला क्या है m है, m कैसे निकालोगे -v अपॉन में u निकालो, ठीक है, -v अपॉन में u, तो m -v कितना है 30 है और -30 तो कैंसिल 1 हो जाएगा, m की वैल्यू क्या आ गई 1, भाई सही बात है, मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा सेक्शन। अच्छा माइनस का यहाँ पर है तो -1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा, तभी तो रियल आएगा, तो इमेज कैसी होगी रियल इन्वर्टेड होगी, कैसी होगी रियल इन्वर्टेड होगी, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो अगला है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है फॉर ए कॉनकेव मिरर विद ए 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर क्या दिया है, कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, एफ कितना हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज 5 टाइम। बोल रहा है, इस लाइन का मतलब समझे, डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंसेस बतानी है हमें। ठीक है, मतलब हमें क्या बताना, यू बताना है भैया। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज 5 टाइम। अच्छा 5 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, नेक्स्ट एक्स टाइम, एन टाइम बोले तो इसका मतलब है मैग्निफिकेशन हमें दिया है 5 टाइम। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है। ठीक है, क्या दी है, 5 दी है। द ऑब्जेक्ट साइज इफ द इमेज इज, पहला रियल, इमेज कैसा है, रियल है, इमेज कैसा है, रियल है। नंबर 2, इमेज कैसा है, वर्चुअल है, इमेज कैसा है, वर्चुअल है। ठीक है, अब देखो u दिया है, f दिया है, हम क्या निकाल सकते हैं। अच्छा मैग्निफिकेशन 5 टाइम का मतलब क्या है, एक चीज इसको मतलब समझो, मैग्निफिकेशन 5 टाइम का मतलब है जो इमेज है वो हमारी 5 टाइम ऑफ u होगा। क्या होगा, 5 टाइम ऑफ u होगा। भाई हमने ये बताया था अगर n इक्वल टू 2 है, इसका मतलब क्या, अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर की इमेज का क्या बनेगा 2 सेंटीमीटर, तो हम बोल सकते हैं इमेज जो है वो डबल है। तो ऐसे ही 5 टाइम है, इसका मतलब क्या है, इमेज जो है हमारी 5 टाइम है किसकी, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो इसी का हम यूज करेंगे, इसी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए हम निकाल क्या सकते हैं, समझिए, हम वैल्यू अगर निकालें तो बन लें बाई मिरर फार्मूला, बाई मिरर फार्मूला। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भैया, बाय मिरर फार्मूला। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऑब्जेक्ट u निकालना है, तो रखिए वैल्यू 1/f, v की वैल्यू कितनी है 5u। ठीक है, क्या हो जाएगा 5u और माइनस सॉरी प्लस u क्या है, u ही रहने दीजिए, u को क्या रहने दीजिए, u। अब एक बात समझिए, अगर रियल है, इमेज क्या है, रियल, तो रियल के लिए हम फॉर रियल के लिए हम क्या करेंगे, v की वैल्यू -u रख लेंगे। क्या रख लेंगे, -5u। और फॉर वर्चुअल के लिए हम क्या रखेंगे, वर्चुअल के लिए v की वैल्यू 5u रखेंगे। ठीक है, रखिए वैल्यू 1/f, रियल है तो पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर रियल। तो रियल के लिए क्या हो जाएगा, -1/5u और प्लस 1/u, ये हो गया। 1/f की वैल्यू कितनी है, -15। ठीक है, अब ये माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये u आ जाएगा और प्लस 5u हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 5u² हो जाएगा। ये तो सब लोग जानते हैं, इसकी हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इधर, और इन दोनों की आपस में कर ली। ठीक है, अब देखिए 5 3 जार 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/3 इक्वल टू, उधर ऊपर हो जाएगा 4u, कितना हो जाएगा 4u, ये कितना हो जाएगा 4u और अपॉन में u² हो जाएगा, तो u से u कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना, ये बचा है भैया -1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन में u, तो u कितना हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने कैलकुलेशन किसके लिए कर ली, वर्चुअल के लिए कर ली, किसके लिए, सॉरी रियल के लिए, फॉर वर्चुअल। अब केस नंबर 2 हमारा क्या आ जाएगा, फॉर वर्चुअल आ जाएगा, किसके लिए आ जाएगा, वर्चुअल के लिए। अच्छा वर्चुअल के लिए क्या करेंगे, जो u है वो हम क्या, सॉरी जो v है हम कितना ले लेंगे 5u ले लेंगे, अभी हमने आपको ऊपर बताया। तो 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u कैलकुलेशन करेंगे, -1/15 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5u, 1/5u और समझिए प्लस 1/u, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/15 इक्वल टू कितना आ जाएगा u प्लस 5u और अपॉन में 5u² हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 3 जार फिर से 15, तो -1/3 और ऊपर 6u आ जाएगा अपॉन में u², तो u से u कैंसिल, तो आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 6 अपॉन में u, तो u इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, u इक्वल टू आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 18 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है,
ये हमारा क्या है भैया, ये है हमारा u निकला रियल के लिए और वर्चुअल के लिए भी निकला। फिर बोल रहा है स्टेट द इमेज पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, जो u की अलग अलग वैल्यू है इसमें रख लेंगे, पहले इसमें रख लेंगे और दूसरी बार इसमें रख लेंगे, तो v भी हमारे पास आ जाएगा। रियल के लिए कितना हो जाएगा, -5 × 12, ठीक है, -12, तो कितना आ जाएगा, v = 60 आ जाएगा। ये हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। ऐसे पहले सेकंड पार्ट के लिए v कितना हो जाएगा, v = हमारा हो जाएगा -5 × -18, तो ये जाएगा 90 सेंटीमीटर। दोनों ही केस में क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 90 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा भैया, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। अब 12 देखिए, ये भी बोर्ड का आया हुआ बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है टू गेट ए रियल इमेज ट्वाइस ऑफ द साइज। अच्छा, फिर से आ गया, ट्वाइस बोल दे, थ्राइस बोल दे, 4 टाइम बोल दे, 5 टाइम, तो ये हमें क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें कितना दिया भैया बताओ। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमको दे रखा है 2, कितना दिया, बोल रहा है ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो v इसका मतलब एक और है, v है जो हमारा क्या है 2u के इक्वल है, ठीक है। वेयर मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव पोजिशन, तो u जो हमसे पूछा है, ठीक है, रिलेटिव टू ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बीते, कॉनकेव मिरर कितना दिया है हमें, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला दिया है, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर हमें u की वैल्यू चाहिए। तो वही फार्मूला फिर से 1/f = 1/v और प्लस 1/u, ठीक है। इमेज, रियल इमेज बोल रहा है, तो रियल इमेज के लिए v कैसा ले लेंगे, फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज, रियल इमेज के लिए जो v है हम ले लेंगे -2u। क्या ले लेंगे, -2u, तो -1/ कितना हो जाएगा 20, 1/v कितना -2u और प्लस 1/u, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा -u और प्लस 2u, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 2u² हो जाएगा, ठीक है, तो 2 10 हो जाएगा, तो ये जाएगा -1/10 = u ऊपर हो जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा, खाली u आ जाएगा, अपॉन में u², तो u से u कैंसिल, तो ये बचा -1/10 = 1/में u, तो u = कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। देखिए इमेज क्या डबल आएगी, तो इमेज कितनी हो जाएगी, v = -2u, तो v = कितना हो जाएगा -2 और मल्टीप्लाई -10, तो कितना हो जाएगा, v = क्या बन जाएगा 20 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 20 सेंटीमीटर बन जाएगा, डबल आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है फाइंड द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मतलब v चाहिए, नहीं क्या चाहिए, इमेज डिस्टेंस का मतलब होता है v। एंड ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड ऑफ द पॉल कॉन्वेक्स मिरर, तो u कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। दैट हैज़ ए 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव होगा भैया, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब एक बात समझिए, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/f = 1/v प्लस 1/u, तो 1/f 10 हो जाएगा, v निकालना है तो ये आ जाएगा माइनस, या ऐसे भी देख सकते हैं आप, कैसे देख सकते हैं, 1/v निकालना है तो 1/f माइनस 1/u आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/v वैल्यू रखी है, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स है, प्लस आएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1/10 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप बात। तो 1/v = एलसीएम 10 2 हो जाएगा, 2 10 5 जार, तो v कितना आ गया, v हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है 14 देखते हैं हम। 14 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट दिया है, u दिया है, कितना दिया है -60 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। कॉनकेव मिरर दिया है, ठीक है, तो फोकल लेंथ किसकी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, कितनी -20 सेंटीमीटर। वेयर डज इमेज, तो इमेज क्या है भाई, अब तो ये आप लोग निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होमवर्क, और आप सभी लोग इसको क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, इसका आंसर को कमेंट द आंसर, और सभी लोग करेंगे, ठीक है, कमेंट द आंसर, ठीक है, आंसर को क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और 15 क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट है, ठीक है।
बढ़िया क्वेश्चन है, बाइक वाला क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है ए मोटरसाइकिल कॉन्वेक्स, मोटरसाइकिल में हमने बताया था साइड मिरर में जो भी मिरर लगा होता है वो कौन सा लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। 5 सेंटीमीटर रेडियस है, रेडियस क्या है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसा है, कॉन्वेक्स तो पॉजिटिव रहेगा। इफ़ अनदर बाइक इज 5 मीटर बिहाइंड इट, एक बाइक है, जैसे एक बाइक ये मान लिया हमने है और दूसरी बाइक ये है पीछे, ये कितनी दूर पर है, 5 मीटर बिहाइंड है। तो अब देखिए जो ये अनदर जो सेकंड बाइक है, ये जो हमारी सेकंड बाइक है, ये किसका काम करेगी, ये काम करेगी ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट की जो दिया है माइनस का 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा रेडियस हमारी सेंटीमीटर में ना होकर मीटर में ही दी है, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक पोजीशन नेचर साइज ऑफ इमेज, तो हमें वी चाहिए, क्या चाहिए, वी चाहिए। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हमें जो है मिरर का जो रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स है इसलिए क्या लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे पॉजिटिव, क्या लेंगे पॉजिटिव, इज अनदर बाय 5 मीटर, तो 5 मीटर अपार्ट हो गई। तो दूसरी जो बाइक है हमारा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। अब हमें बताना है वी, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला हमारा होता है एफ इक्वल टू, फार्मूला एक और देखा होगा, रेडियस का कोई काम नहीं, एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, देखा होगा आपने, ठीक है। तो रखेंगे वैल्यू एफ 5/2 हो जाएगा मीटर, ठीक है। एफ इक्वल टू आर बाई 2, आर इक्वल टू 2F, आर इक्वल टू 2F होता है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, जानते हैं सभी लोग, 1/V निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/F माइनस 1/U भैया, ठीक है, U। तो वैल्यू रखेंगे 1/V इक्वल टू 1/F की वैल्यू है 5/2, तो 1/5/2 और माइनस 1/U की वैल्यू है -5, कितनी है -5, तो 1/V कितना हो जाएगा बताइए, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 - 1 + 1/5 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे क्योंकि माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/V इक्वल टू 3/5, तो V कितना आ जाएगा 5/3, यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा आंसर है। अब देखिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ना हो तो आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को और शेयर भी करिए, ठीक है। कमेंट जरूर किया करें जिससे हमें मालूम रहेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके आगे न्यूमेरिकल जो बचे हुए हैं वो अगली वीडियो में हम कराएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।